नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मैनपुरी के थाना दनाहर क्षेत्र के ग्राम 84 में 44 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क की परतें महज 4 महीने में ही उखड़ गईं। नौनेर से लेकर 84 तक बनी ये सड़क जर्जर हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के समय ही उन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन ना तो ठेकेदार ने ध्यान दिया और न ही अधिशासी अभियंता ने। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। सीडी 3 श्रेणी में बनी इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वीकृति दी थी, लेकिन ये सड़क पहली बरसात भी नहीं झेल सकी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी, मगर अधिशासी अभियंता ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय लीपापोती कर दी। सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विभाग और ठेकेदार पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन को डकारने के लिए निर्माण कार्य को जल्दबाजी में और नियमों को ताक पर रखकर पूरा किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब सरकार जनता की सुविधा और विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो आखिर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ रहा है। फिलहाल अधिशासी अभियंता ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ट्रैक्टर लेके आओ, दुश्वार है, 1500 ईंट ना ले जा कर रीति गाड़ी ना चल सकती। सड़क कब बनी थी? ये अभी बनी है ना, थोड़े दिन पहले जून में। अभी क्या हालत है सड़क की? सड़क की हालत तो देखिए क्या हालत है। जब डबल सवारी ना निकले, सिंगल मोटरसाइकिल निकलो दुश्वार है। अच्छा परेशान रात में साइकिल कोई अगर क्रॉस आ जाए तो उन्हें रोको। हाल ही 1 महीना बाद ही खत्म हो गई थी। आप लोगों को शिकायत नहीं की? शिकायत तो शुरू सब घर करी, ठेकेदार से बोली जी साहब का हो, बोले ठीक है ऐसा ही चलता है। क्या है ये सड़क जो है अप्रैल में बनना शुरू हुई थी और विशेष मरम्मत में ये सड़क थी। तो इस सड़क में न तो ठेकेदार द्वारा समतलीकरण कराया गया, न कोई मानक के अनुसार रोड बनाई गई, जिसकी शिकायत मैंने 1/4 को मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी और उन्हें एक्सीडेंट महोदय को अवगत कराया था कि सड़क आपकी मानक के अनुसार नहीं बन रही। लेकिन उसको अनदेखा करके, मुझे झूठा साबित करके उन्होंने शिकायत का निस्तारण कर दिया और पैसे का बंदरगांठ कर दिया। मतलब आपकी शिकायत के बाद इसका पेमेंट हुआ है? पेमेंट जो है मैंने दोबारा शिकायत की, उसके बाद मैंने रिमांडर डाला तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा शिकायत की, उसके बाद जो है एक्सीडेंट महोदय का फोन आया कि मैं आपकी सड़क बनवा दूंगा। अभी 10-15 दिन पहले ये मालूम पड़ा है कि पूरा बॉन्ड का पेमेंट कर दिया गया है। फुल पेमेंट हुआ? रनिंग में पेमेंट होता है और रनिंग ना होके डायरेक्ट फुल पेमेंट कर दिया गया, ऐसा ज्ञात हुआ है। किस डिवीजन से रोड है ये? ये प्रखंड 3 है, CD 3 से है। कौन किस अधिकारी से शिकायत की थी आपने? वैसे क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं मालूम, एक्सीडेंट महोदय से बात हुई थी हमारी। प्रखंड 3 के कोई धनुषधारी जी हैं। प्रतिदिन इसी सड़क से निकलता हूँ। जब ये सड़क बन रही थी तो यहाँ पुलिया के पास मैंने जो उनका ठेकेदार कर्मचारी का काम करा रहा था, मैंने उसे रोका भी था कि इस तरीके से आप काम करोगे तो ये सड़क चलेगी नहीं। उसने नहीं सुना। इसमें ठेकेदार हैं कोई रामवीर सिंह यादव, उनसे उस टाइम मैंने फ़ोन पे भी बात की थी। एक्सीएन साहब को भी फ़ोन पे बताया था कि ये सड़क मानक के अनुरूप नहीं बन रही है, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने और सड़क इतनी खराब बना दी कि वो तो आपके सामने, आप लोगों ने देखा है, आपके सामने है कि सड़क की क्या कंडीशन है। और ये सड़क, सच बात ये है, बरसात भले ही निकलने को हो गई, ये सड़क उखड़ तो जून में गई। दूरी कितनी होगी ये सड़क की? अगर ये सड़क लगभग 3 किलोमीटर होगी, दन्नार से लेके 84 गांव तक। पूरी सड़क की यही हालत है? पूरी सड़क की यही हालत है, कमोबेश यही हालत है। गेट से लेके यहाँ तक कमोबेश यही हालत है। और बाकी आप सब लोगों ने देखा ही, इतना चल के आप लोगों ने देखा है। अरे इस सड़क में चलने वाले ग्रामीणों को कैसे सामना? आप एक रात में कोई गाड़ी आई थी इमरजेंसी में, संभवतः 84 में कोई बीमार हो गया था, तो वो गाड़ी एक गड्ढे में गिर गई थी और वो उनका वो टूट गया था, पूरा ऑयल यहीं निकल गया था। उस गाड़ी वाले को पता ही नहीं चला कि हमारा ऑयल निकल गया है और फिर वो गाड़ी का इंजन सीज हो गया था। इतनी तक समस्याएं यहाँ के लोगों ने देखी है। निकलना बैठना दूभर है। मोटरसाइकिल वाला बस बीच से निकल जाए तो निकल जाए, बाकी ट्रैक्टर हैं, 4 व्हीलर हैं, वो निकलेंगे तो उनका निकलना तो होता ही नहीं है। आप अपनी गाड़ी खुद निकाल के लाए, देखा। पेमेंट की बात की जाए तो रोड महोदय, मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि विजय प्रताप जी ने शिकायत की थी, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे, मेरे पास सबूत है कि एक्सीएन साहब को व्हाट्सएप पे पूरी मैंने लिख के भेजा, उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद मेरे पास सबूत है, मेरे व्हाट्सएप पे है कि मैंने उन्हें लिख के भेजा है।
कहीं ना कहीं ये सरकारी धन का दुरुपयोग वो तो बदतमीजी पूरा है। पूरा पूरा किया है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे तो ऐसे लगता है जिले की सारी सड़कों में यही हुआ है। ये रोड लगभग मई में बनी हुई है और भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी है। केवल पानी के रुकने से, हैवी ट्रैफिक के रुकने से थोड़ी सी पूरे पोर्शन में रोड खराब हुई है, कुछ भाग में। उस पे अभी पत्थर डाल के ठीक किया जा रहा है और मौसम अनुकूल होने पे उसकी पेंटिंग कर दी जाएगी। सड़क पे आरोप लगाया ग्रामीणों ने, किसके फर्म से बनाई गई थी और इस फर्म पे क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है जिसने गुणवत्ता की? ये फर्म नहीं है, एक रामवीर ठेकेदार है। रामवीर ठेकेदार ने उस रोड को बनाया था और उसको नोटिस दे दिया गया है कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद उसको पेंट करा दीजिए और तब तक मोटरेबल उसको बनाए रखिए। ग्रामीणों का आरोप है कि जो शिकायत की गई उसके बाद पेमेंट किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भुगतान भी नहीं है हुआ उसका। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।